एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी आए हुजूर की खिदमत में, आकर बोले, या रसूल अल्लाह, बहुत दिन हो गए आप हमारे घर तशरीफ़ लाकर आपकी दावत है, आप कब तशरीफ़ लाएंगे? मेरी बीवी मोहतरमा की बड़ी ख्वाहिश है। हुजूर ने ऐसे ही पूछ लिया कि उस्मान, क्या सिर्फ मुझे दावत? या रसूल अल्लाह, आप पहले कबूल तो फरमा लें, उसके बाद मैं बताऊं। हज़रत उस्मान गनी की दावत को आका ने कबूल फरमाया तो उस्मान खुश होकर कहने लगे, आप जो कबूल किए ना मेरी दावत, इस खुशी में मैं उस वक्त पूरे मदीने वालों को भी दावत दूंगा। ऐलान मस्जिद नबवी में आका फरमा रहे हैं, ऐ सहाबा, आज उस्मान के घर हम तमाम को दावत है। गौर से सुनना वाक़िया, आपा गौर से सुनना। हज़रत उस्मान गनी ने हुजूर को दावत दी, या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने दावत को कबूल फरमाया। खुशी में पूरे मदीने को दावत, पूरे मदीने को दावत लेने के लिए उस्मान गनी आए। फुक़हा फरमाते हैं, मेज़बान की ताकत जहाँ तक हो वहाँ तक मेहमान को लेने के लिए जाए, ये उसके अखलाक में दाखिल है। अल्लाह हज़रत क़िबला के उम्र में बरकत अता फरमाए। हमें छोटे बच्चे पहले भी अब भी हज़रत मदरसे में आला क्लासेस में थे, आज बस स्टैंड में आकर 1.5 घंटा इंतज़ार कर रहे हैं। आदमी पैसा से बड़ा नहीं होता, माफ़ी चाहता हूँ हज़रत, इल्म से भी बड़ा नहीं होता, हुस्न से भी बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा होता है तो अखलाक से बड़ा होता है। अखलाक नहीं माल बेकार, अखलाक नहीं हुस्न बेकार, अखलाक नहीं ताकत बेकार। मेरे बड़े बैठे हैं, बड़े एहतियात और अदब के साथ वजाहत पेश कर दूं कि अगर अखलाक नहीं तो इल्म भी बेकार है। मेरी आपा, तेरे पास अगर अखलाक है, अंबानी की दौलत तेरी जूती के बराबर है। अखलाक नहीं, क्या बीरू, क्या पलंग, क्या नेकलेस, क्या गले का हार। अखलाक है तो काली औरत पर भी जन्नत फिदा। अखलाक नहीं, गोरी गुमटी रहे तो जन्नत के हूरान थूकते भी नहीं। अखलाक। हज़रत उस्मान गनी लेने आए हुजूर को, सब मिलकर उस्मान के घर जा रहे हैं। आका सामने, अतराफ सहाबा, आका के बिल्कुल पीछे उस्मान गनी। ज़रूरत का सवाल होता तो आका से सहाबा करते, नहीं तो खामोश, खामोश भी नहीं रहते, ज़िक्र या दुरूद। हज़रत उस्मान गनी हुजूर के पीछे, फ़ातिमा का यकीन बता रहा हूँ इस वाक़ये से। उस्मान गनी हुजूर के पीछे, बात भी नहीं कर रहे हुजूर से अदब के मारे, जिक्र भी नहीं कर रहे, दुरूद भी नहीं पढ़ रहे, गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 अरबी में गिन रहे। पूरे सहाबा देखे क्या गिन रही सो ये उस्मान ने, 1 2 3 4 5 6 7 8।
हुजूर भी सुने, खामोश रह गए। ज़बरदस्त दावत थी उस्मान गनी के घर। हुजूर और सहाबा खा लिए, फिर वापस हुजूर को छोड़ने आए। वापसी में भी 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेकर ही छोड़ते हुए हुजूर ने पूछा, उस्मान आज आप अजीब काम किए, सब मेरे साथ चल रहे थे, जिक्र कर रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे, तुम्हें 1 2 3 गिन रहे थे ना। उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप मेरे आप पर कुर्बान, मेरी दावत आप कबूल करें ना। खुशी में मैंने मदीने वालों को भी दावत दी और उसी वक्त मैंने ये नीयत किया, जितने कदम तुम्हारे घर से मेरे घर तक आपके उठेंगे, फिर मेरे घर से तुम्हारे घर तक जितने कदम उठेंगे उतने मैं गुलाम आज़ाद करूँगा, उतने गुलाम आज़ाद करूँगा। पूरे सहाबा, क्या दौलत, दौलत तो दौलत, दिल भी क्या है दौलत। और जब दिल मिल जाते हैं, किसी भी दौर में नाम कुछ भी हो, वो अपने दौर का उस्मान बन जाता है। बाज़ लोगों के पास दिल है, दौलत नहीं, बाज़ लोगों के पास दौलत है, दिल नहीं। कमाल क्या दौलत के साथ दिल, दिल के साथ दौलत मिल जाए। पूरे सहाबा शश करने लगे, अपने अपने घरों को उस्मान गनी की दावत और उनकी मोहब्बत का तस्करा कर रहे थे। हज़रत अली भी सोच में गए, घर में दाखिल हुए, सलाम करना भूल गए, सलाम करना भूल गए। हज़रत फ़ातिमा फ़ौरन सलाम करती है। मालूम फ़ातिमा को मेरा शौहर कभी सलाम छोड़ता नहीं, आज अगर सलाम छोड़े हैं तो कोई टेंशन है। क्या टेंशन है? सरताज लो पानी पियो। वक्त का अगर खौफ ना होता तो उन्वान को बहुत लंबा, वाक़िये को बहुत लंबा लेकर जाता। उस्मान हज़रत अली से फ़ातिमा ने कहा, लियो पानी लियो। पानी लिए। पूछे कोई टेंशन है? नहीं। नहीं, क्या की सोच है तुम्हारी? क्या भी नहीं। क्या की है बोलो। मुझे नहीं बोलेंगे तो आप किसे बोलेंगे? तुम ना कैसा मालूम मैं क्या की सोच रूँ सो। हज़रत अली पूछे। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, तुम्हें जो सलाम छोड़े नहीं उससे मैं मालूम कर ली कोई सोच है। हाँ फ़ातिमा, आज उस्मान की दौलत पर नाज हुआ, रश्क हुआ, पूरे मदीने को एक तो दावत करे। तुम्हारे अब्बा मेरे नबी जितने कदम अपने घर से उस्मान के घर तक, उस्मान के घर से मेरे घर, उनके घर तक उठे, उतने ग़ुलाम भी आज़ाद करने का इरादा किए, गिनको तक रख लिए, शायद अब तक आज़ाद भी कर डाले रहेंगे। ये सोच रहा था काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी ऐसा करता था। फ़ातिमा कहती है कि सरताज, तुम ना ख्वाहिश है क्या नबी को और मदीने को दावत देने की? आओ कल ऐलान करो हमारे घर में दावत है। घर में जऊ का दाना नहीं, दावत का फैसला। ये दौलत पर भरोसा नहीं, खुदा पर भरोसा। आपा है भरोसा तुम्हीं। आज भी वो यकीन पैदा कर, तेरे घर के चूल्हे कभी नहीं बुझेंगे। आज भी वो यकीन पैदा कर, तेरे शौहर का दुकान
मायूसी के साथ बंद नहीं होगा। कुछ इम्तिहानात आएंगे, उसका सब्र के साथ जवाब दे, उसके बाद बरकत के ऐसे दरवाजे खुलेंगे कम से कम तेरी मौत तक बंद नहीं होंगे, वरना तेरी नस्लों के लिए भी खुले रहेंगे। हाँ, हज़रत अली ने फरमाया, फातिमा घर का हाल मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। अंदर से फातिमा कहती है, यकीन का हाल मेरे से ज़्यादा आप क्या जानते हैं। घर का हाल मेरे से ज़्यादा क्या है क्या नहीं मुझे मालूम। फातिमा कहती है, यकीन मेरा कितना मजबूत है आपको क्या मालूम। जाओ, मैं नहीं चाहती कि आप मायूस हो, आपकी कोई हसरत बाकी हो, आपकी कोई ख्वाहिश बाकी हो, अल्लाह बड़ा है, जाओ। हज़रत अली आए, हुजूर से अर्ज़ करने लगे, कल उस्मान के घर दावत थी, आज मेरे घर दावत है या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप कबूल फरमाए कि नहीं फरमाए। मैंने कबूल किया अली। या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने को भी दावत है। अरबी मुसन्निफ आलिम दीन मदीना यूनिवर्सिटी के एक आलिम ने इस वाक़े को नकल किया, मेरे पास मौजूद है। और हुजूर को रत्ती भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि दावत देने वाले जहाँ अली हैं, वहाँ घर के अंदर की जो दावत फातिमा की है, फातिमा कोई और नहीं है, मोहम्मद ही का लख्त जिगर है। हाँ? सब अब आज हजरत अली के घर दावत जाते हैं। हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा, यहाँ तक रहना, अंदर नहीं आना, मैं देते रहता हूँ तुम्हें लेना। आता 8-10 आदमियों के ऊपर 2 आदमियां बढ़ गए तो तुझे टेंशन, पकाए सो बस आता कि नहीं आता। कई को काटते वक्त तू बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, काटते वक्त पहला चमचा हमारे बड़ों का तरीका रहा। पकाने के बाद ऊपर का ढक्कन, क्या बोलते हैं यहाँ पर, थाली बंद कर देते, करीब किसे भी जाने नहीं देते, बच्चों को कहीं भूले से ना निकाल दे, इसलिए कि हमारे दादियों का, नानियों का तरीका फातिमा के जरिए से मिला था कि घर के अंदर दावत की देगची का पहला चमचा जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, 10 का पका हुआ 100 के लिए काफ़ी हो जाता था। 10 का पका हुआ 100 के लिए काफ़ी हो जाता था। हाथ में मोबाइल देखते देखते तू बिरयानी निकालेंगी, 100 का भी 10 को बसाता नहीं। अमल करे तो आज भी हमें कामयाब, वही तो बता रहा था, आप करो अमल, असर को रिजल्ट मिलता। कसम अल्लाह की हजरत, मैं छोटा तालिबे इल्म, गुनहगार, हर सफर, हर मजलिस, हर कुर्सी, हर महफिल में यही सोचता रहता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे हालात के बदलने का राज क्या है। आवाज़ आती है, कोई बड़ा प्लान नहीं, जो सहाबा के पास था वो तुम्हारे पास है, जो सहाबा किए वो तुम्हें करो, हालात बदल जाएंगे। सुत्ता किसके पास भी कोई ताकत नहीं, ताकत हमारे पास है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली
फुक 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 फुक। मदीना, नबी, दावत। कसम अल्लाह की, जेवरगी की मेरी माएँ और बहनें, पर्दे से ऐसे तबक निकल रहे हैं, कभी मदीने वालों ने ऐसे तबक देखे तक नहीं। खूब खाए, खूब खाए। सहाबा को भी कुछ एहसास हुआ कि ये पकवान ज़मीन का नहीं है। हुजूर ने पूछा सहाबा से, ऐ सहाबा बताओ मेरी बेटी के घर की दावत कैसी है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा, आज तक हमने ज़मीन में ऐसा लजीज खाना कहीं नहीं खाया। हुजूर फरमाने लगेंगे, खाएंगे कैसे जब तक कोई बनाया ही नहीं। ए सहाबा, ये मेरी बेटी का यकीन है, हकीकत में ये किसी इंसान के हाथ का पका हुआ खाना नहीं। रात की तहज्जुद की दुआ, ये पूरा खाना मेरी बेटी के किचन में आसमान से उतरा है। मेरी बेटी के किचन में आसमान से उतरा है। ये जन्नती खाना है, जन्नती खाना। पूरे खा लिए। हज़रत अली फ़ातिमा का शुक्रिया अदा करते हैं कि फ़ातिमा, तुम्हारा अमल था, मेरी इज़्ज़त बच गई।